Combination sum 2. Given a collection of candidate numbers and a target number, find all unique combinations where the candidate numbers sum to target. मतलब इसमें करना क्या है, इसको सम ऑफ सबसेट भी कहा जाता है। इसमें करना क्या है कि हमको एक लिस्ट दी रहेगी या एरे दी रहेगी और एक टारगेट दिया रहेगा। हमको वो सारे सेट्स निकालने हैं जिनका सम करें तो इस टारगेट के इक्वल हो। जैसे यहाँ 1 and 7, 1 to 5, सब 2 and 6, ये सारे का सम 8 के इक्वल होगा। तो इसको बैक ट्रैकिंग से करा जा सकता है। और इसको कैसे करेंगे, इसको समझिए कि सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया s जिसमें इनिशियली 0 है, एंड एक k ले लिया जिसका इंडेक्स मतलब बता रहा है, देन एक r मतलब टोटल रिमेनिंग सम कितना होगा, ये सब इक्वल हो जाएगा। 5 1 6, 6 6 12, 12 7 19, 19 2 21, 21 22, 32। ठीक, अब क्या होगा, क्या अब यहाँ हम लोग 0 पोजीशन से स्टार्ट करें, क्या 10 जो होगा वो 8 से लेस देन होगा, क्योंकि मतलब 10 क्या है, 10 बड़ा हो गया 8 से, तो पहले ही से हम लोग को मतलब अब 10 को तो इंक्लूड करना ही नहीं ना, तो हम लोग अब एक इंडेक्स आगे मूव कर गए। एंड रिमेनिंग सम कितना हो गया, रिमेनिंग सम पहली चीज ये यहाँ 32 नहीं, हाँ 32 ही इंक्लूड होगा। एंड अब हम लोग आगे मूव कर गए, रिमेनिंग अब कितना बचा 32, अब ये 22 बचा। अब क्या चेक करना, एंड सम 0। अब हमको क्या चेक करना है कि ये वाला इंडेक्स का सम, सपोज अगर हम लोग 1 इंक्लूड कर रहे हैं तो 1 प्लस रिमेनिंग जो होगा वो टारगेट से बड़े होने चाहिए। तो 22 जो है, 22 इज ग्रेटर देन 8 हो, एंड 1 एंड इट्स नेक्स्ट एलिमेंट, 1 एंड इट्स नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि 1 प्लस 2 3, 3 इज लेस देन 8। तो यानी कि अब हम लोग 1 को इंक्लूड कर सकते हैं। अब यानी कि सम की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, अब हम लोग इस तरफ मूव करें, k की वैल्यू 2 एंड रिमेनिंग सम क्या हो गया, 21 हो गया। अब k की तरफ हम लोग मूव करें, k की वैल्यू 2 हो गई, रिमेनिंग सम 21 है। अब क्या होगा कि 22 वापस ये कितना हुआ, 5 1 6, 6 6 12, 12 7 19, 19 to 21, क्या 21 इज ग्रेटर देन 8 है, हाँ ठीक है। एंड 2 प्लस 7 एंड 1 मतलब 7 2 9 1 10, 10 इज लेस देन 8, ये कंडीशन जो हो गई ये फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब 1 2 बचा एंड हम लोग 7 की जगह अब 6 की तरफ मूव करेंगे, तब भी नहीं सेटिस्फाई होगा। फिर 1 टू 1, फिर 1 टू 5, जब ये 1 टू 5 होगा तो ये टारगेट के इक्वल हो गया, ये टारगेट के इक्वल हो गया। तो हम लोग सम को अब 8 कर देंगे और एक सेट हमको मिल गया ये 1 टू 5। अब 1 टू 5 जब कंप्लीट हो गया देन हम लोग अब 2 को छोड़ देंगे, अब 1 एंड 7 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फिर 1 7 6 एक साथ हो जाएगा, 1 7 6 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग 1 और 6 का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से कॉम्बिनेशन सारे बनाते हुए आएंगे। इसको कोड से एक्सप्लेन करते हैं या कोड अभी हम लिखते हैं तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। एक x वेरिएबल बना लेते हैं, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ, कैंडिडेट्स की जगह नम्स लिख लेते हैं, बस इसलिए कि टाइपिंग में एरर नहीं हो। एक x मतलब ये बता रहा है कि जैसे हमको हमने हमने यहाँ 1 इंक्लूड किया, फिर यहाँ 7 इंक्लूड किया तो 8 हो गया, देन या 1 2 एंड 5 हमने इंक्लूड किया तो हम लोग ये इंडेक्स स्टोर करवाएंगे। देन x एक स्टोर हो गया, एंड इसको सॉर्ट कर लेते हैं एंड एक फंक्शन बनाते हैं सबसेट, इसमें सारे सेट निकालेंगे 0 0 एंड सम ऑफ नम्स।
डेफ ऑफ सबसेट जैसे बताया था, एक एस के आर, एस इम्प्लाई कर रहा है सम के इंडेक्स एंड आर जो है रिमेनिंग सम। ठीक है, अब रिमेनिंग सम, अब एक्स ऑफ के पे हम लोग अगर वन, मतलब ये अज्यूम कर लिया कि जो ये 10 है, 10 को हमने पहले सारे एलिमेंट्स 0 थे, हमने 10 को 1 कर दिया, 10 की पोजीशन के पे या इंडेक्स पे हमने 1 कर दिया और चेक किया इफ एस प्लस नम्स, लिया नम्स ऑफ के डबल इक्वल टू टारगेट। अगर ये टारगेट के इक्वल हो गया तो हमको कुछ वर्क करना है, एल्स इफ, अब यहाँ हमने ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, एलिफ एस प्लस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट होना चाहिए, कि जैसे कि एस प्लस आर, क्योंकि हमको 10 को जैसे हमको यहाँ 1 या इंक्लूड करना है, तो 1 कब लेंगे जब ये पूरा का पूरा सम ये 8 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इससे हमको समझ में आएगा कि हमको आगे मूव करना है कि नहीं। सपोज इनका पूरा का सम किया लेकिन वो 8 से छोटा आ गया तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। सपोज यहाँ सारे या निगेटिव नंबर में आ जाते हैं तो सबका सम करते हैं तो 8 से कम हो जाता, तो मतलब हम लोग को आगे मूव ही नहीं करना था। एंड एस प्लस डब्ल्यू एंड एस प्लस नम्स ऑफ के इक्वल टू टारगेट और लेस देन इक्वल टू, सॉरी, एंड 1 प्लस जैसे 2 किया, ये जो है टारगेट से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसेट एस प्लस डब्ल्यू ऑफ के हो जाएगा, के प्लस 1 हो जाएगा एंड आर माइनस नम्स ऑफ, सॉरी डब्ल्यू नहीं, नम्स, इफ एस माइनस नम्स ऑफ के प्लस आर is greater than equal to target and s plus nums of k plus 1 is less than equal to target। अब देखिए बैक ट्रैक हमको कहाँ होना है कि हमने सपोज यहाँ 1 to 7 इंक्लूड कर लिया, लेकिन हमने ये देखा कि अगर 1 to 7, 7 to 9 एंड एक 1 10, 10 जो हो गया वो 8 के इक्वल हो, 8 से बड़ा हो गया, तो हमको 7 को इंक्लूड करना नहीं था। तो हमने क्या किया, अगर हम लोग 7 को लीव कर दें, 7 को अगर हम लोग लीव कर दें एंड और बाकी का सम क्या है 3, एंड 3 प्लस रिमेनिंग, यानी कि ये इतने सम 3 प्लस 6 1 7 7 5 12 15, 15 क्या है 8 से बड़ा हो गया, एंड 1 प्लस 2 एंड 6, ये वाला अगर एलिमेंट लें और ये टारगेट से छोटा हो गया, तो हम लोग क्या क्या करना है, हम लोग को मतलब 1 to 7 को छोड़ के हमको 1 to 6 का ग्रुप चेक करना है। फिर अगर ये इसमें भी वो नई ग्रुप बनता है या सेट बनता है तो हम लोग 1 to 1 को चेक करना है, फिर 1 to 5 को चेक करना है। तो इसीलिए अब हमको ये वाला नंबर मतलब के पोजीशन वाला इंडेक्स को हमको नहीं लेना था, तो हमको अब वापस यहाँ एक्स ऑफ के को 0 करना पड़ेगा एंड सबसेट यहाँ वापस एस हो जाएगा एंड के प्लस 1 एंड आर माइनस नम्स ऑफ के, ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है कि जिस जिस इंडेक्स पे जिस जिस इंडेक्स पे 1 होगा, जैसे कि सपोज यहाँ हम लोग करते हैं फॉर आई इन रेंज के प्लस 1 प्रिंट आई एंड रिटर्न
इसको रन करते हैं पहले। देखिए ये 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 यहाँ क्या प्रिंट कर दिया, आई प्रिंट कर दिया, प्रिंट आई, सॉरी प्रिंट एक्स ऑफ आई। ये देखो 1 1 0 0, इससे हमको क्या मिल रहा है, ये हमको सेट या इंडेक्स मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये चेक कर लें कि इफ एक्स ऑफ आई डबल इक्वल टू 1, तो एक लिस्ट बना लेते हैं p नाम से, सपोज p डॉट अपेंड एक्स ऑफ आई, एंड देन यहाँ अगर हम लोग प्रिंट या प्रिंट p, 1 1 1 1 1 1 एंड nums ऑफ i, देखिए 1 1 6 1 2 5 1 7 सारे कॉम्बिनेशंस निकल के आ रहे हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको इसको रिटर्न करना है। तो इसको रिटर्न करना है, कैसे होगा, एक वेरिएबल प्रिंट p रिटर्न p, एंड इसको हम स्टोर करवा लें सपोज वैल प्रिंट वैल। अब रिटर्न नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये डुप्लीकेट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। रिटर्न नन, std आउटपुट नन आ रहा है। एक हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, सपोज एक ये वैल एंड रिटर्न p की जगह वैल डॉट अपेंड p एंड प्रिंट वैल, वैल डॉट अपेंड p। क्या करूँ, नेम मिरर वैल, सॉरी यहाँ होगा क्योंकि वेरिएबल को पहले डिक्लेयर, ये देखिए 1 1 6 1 2 5 1 7 सारे एलिमेंट्स आ गए। अब ये डुप्लीकेट का ज़रूर इस पे फर्क पड़ेगा, तो इसलिए एक लूप चला लेते हैं फॉर आई इन वैल, एंड एक आंसर का फिर से लिस्ट बना लेते हैं, इफ आई नॉट इन आंसर डॉट अपेंड आई रिटर्न आंसर। सबमिटेड। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि करना क्या है, कि जैसे कि ये लिस्ट दी गई है, अब हमने चेक किया, हमने 10 के इंडेक्स पे यहाँ हमने 1 कर दिया, यानी कि x ऑफ 0 पे 1 कर दिया। फिर चेक किया कि अभी s में 0 है, क्या ये टारगेट के इक्वल हो गया, क्या 0 + 10 टारगेट के इक्वल हो गया, नहीं हुआ। तो हमने चेक किया s प्लस रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग क्या है, ये पूरा वो टारगेट थे, वो टारगेट के इक्वल होना चाहिए था। एंड s प्लस नम ऑफ के क्या 10 इज लेस देन टारगेट है, तो ये फॉल्स हो गया। अब हमने चेक किया क्या s माइनस नम ऑफ के, यानी कि अगर हम लोग ये 10 को ना लें, 10 को इंक्लूड नहीं करें एंड बाकी का सम करें, तो ये टारगेट से बड़ा है। एंड s प्लस नम ऑफ के प्लस 1 वाला इंडेक्स, यानी कि 1 वाला इंडेक्स अगर टारगेट से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 10 को रिमूव कर देंगे। देखिए यहाँ हमने 10 के इंडेक्स पे 1 किया था, यहाँ 10 को 0 कर दिया। अब हम लोग क्या करा, अब 1 से इंक्लूड करने स्टार्ट किया। फिर 1 एंड 2 का हमने कॉम्बिनेशन चेक किया,
फिर 1 और 2 सेटिस्फाई कर गया, तो हमने देखा कि 1 to 7 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब 1 to 7 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमने देखा 1 to यहाँ पर वापस 7, मतलब ये 7 वाले इंडेक्स पे 0। तो हम क्या करेंगे, अब 1 to 6 का चेक करेंगे, फिर 1 to 1 का चेक करेंगे, फिर 1 to 5 का चेक करेंगे। इस तरीके से सारे सेट निकालते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।